हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर, दैट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप कि आपको जो फर्स्ट चैप्टर है उसके थोड़े से बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर उसके बेसिक्स या उसकी लैंग्वेज आपको थोड़ा सा समझ आ गई है तो हमारा सेकंड चैप्टर में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है फर्स्ट चैप्टर से। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन के, हम उनको करेंगे। प्लस आपको इस चैप्टर के अंदर ये सब बातें भी क्लियर हो जाएंगी कि प्रोकैरियोट या यूकैरियोट के क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। यहाँ तक ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि आपको इंटरेस्टिंग भी कहें और इम्पॉर्टेंट भी कहें कि आपको आने वाली जितनी भी बायोलॉजी है उसमें बड़ा ये चीज़ें काम आएंगी और बड़ा ही बेसिक हमारा चैप्टर रहेगा। इनको समझना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह से एरिस्टोटल ने, आर.एच.वी. टेकर ने, कैरोलस लिनस ने क्लासिफिकेशन को प्रोवाइड किया है और हमारे लिए कितना इजी इस चीज़ को बनाया है कि किस तरह से हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर सकते हैं। मतलब इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आप ऑर्गेनिजम्स की, अब जैसे कहते हैं कि हम उसकी सुंदरता ना देखकर, जैसे हम फ्लावर की सुंदरता ना देखकर हम उसके अंदर प्रेजेंट जो उसके लेबल्ड स्ट्रक्चर्स हैं हम उनको देखेंगे। और जब भी आप इन चीज़ों पर आ जाते हो तो शायद तभी हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड क्रिएट हुआ है और जो होना भी चाहिए। सो बेटा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास धरती पर पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो ही पार्ट्स में कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये आप लोग 9th में जब पढ़ चुके हो, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोट हैं उसमें जो हमारे पास किंगडम आएगा वो सिर्फ एक किंगडम आएगा। याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं बार बार, प्रोटिस्टा को भी आप इसमें मेंशन कर देते हैं कई बारी, ठीक है। तो आप स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को लेकर ऐसा कंफ्यूज मत होना। याद रखना, मोनेरा किंगडम आपका प्रोकैरियोट्स में आता है और प्रोकैरियोट्स वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जो धरती पर सबसे पहले मिले थे। हमें पता है कि लाइफ की जो स्टार्टिंग हुई है, जो शुरुआत हुई है, इनएनिमेट मैटर से हुई है, बट हम कहें कि लाइफ की जो शुरुआत है वो वाटर से शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग समुद्र से हुई है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जानते हैं कि नीले हरे शैवाल, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गा, साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है, वो सारे प्रोकैरियोट्स हैं। उन्हें प्रोकैरियोट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पास कोई भी डेफिनेट अपना न्यूक्लियस नहीं होता। डेफिनेट न्यूक्लियस ना होने की वजह से ये प्रोकैरियोट कैटेगरी में आते हैं, या हम कहें उसको न्यूक्लियस तो कहना ही नहीं चाहिए, हम उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही खुला क्रोमोसोम्स की फॉर्म में तैरता रहता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक आप कह सकते हो। अगेन प्रोकैरियोट में हमारे पास किंगडम आया है मोनेरा। यूकैरियोट्स के अंदर आपके दो तरह के ऑर्गेनिज्म आएंगे, यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का हमारे पास सिर्फ एक ही किंगडम रहता है, दैट इज द प्रोटिस्टा। इन्होंने यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिस्टेक यहाँ है इसमें, तो यहाँ पर हमारा प्रोटिस्टा किंगडम आएगा बेटे, और मल्टी सेलुलर में बचे हुए रेस्ट ऑफ द किंगडम्स आर इन द मल्टी सेलुलर किंगडम के अंदर आ जाएंगे, या हम कहीं यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। तो आपके पास सिर्फ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की जो एक वास्ट डिवीजन है, इसमें आपका सिर्फ मोनेरा किंगडम ही इंक्लूड होता है। एक छोटी सी इमेज मैंने वीडियो में यहाँ भी ऐड की है, आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिज्म हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं न्यूक्लियस के बेसिस पर, प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर यूनिसेलुलर आएंगे जो मोनेरा होंगे, और मोनेरा के अंदर हमारे पास बैक्टीरियाज आएंगे। उन बैक्टीरियाज की शेप्स के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। देन आता है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स बचे हुए चार के चार किंगडम जो आपके हैं वो सब यूकैरियोट्स में आते हैं। हालांकि यूकैरियोट्स में कुछ कैटेगरी आपकी यूनिसेलुलर है और कुछ मल्टी सेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा किंगडम है। प्रोटिस्टा है जिसमें प्रोटोजोआज लाइक अमीबा हमारा आ जाता है, यूग्लिना आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, तो ये सब आपके प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आते हैं। उसके बाद बचे हुए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन अभी भी आएगी यीस्ट के साथ, जो फंजाई किंगडम में आएगा। यीस्ट आपका यूकैरियोट होता है लेकिन सिंगल सेल होता है, दिस इज द एक्सेप्शन फॉर द यूकैरियोटिक किंगडम। इस चैप्टर के अंदर जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, क्लासेस ऑफ फंजाई, वायरसेस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, डिसीज कॉज इन ह्यूमन, वायरोड्स एंड द लाइकेंस। इन टॉपिक्स को हम समझेंगे, उनको कवर करेंगे। बेसिक जानकारी के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
सो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, या हम कहेंगे क्या एक सिस्टम रहा है वर्गीकरण करने का। सबसे पहले जो अर्ली क्लासिफिकेशन, सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन प्रोवाइड की थी वो एरिस्टोटल ने प्रोवाइड की थी। तभी मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। क्यों कहा जाता है, बायोलॉजी की अब जो भी आधार कोई प्रोवाइड करता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी ने नींव उठाई है किसी काम की तो हम बिल्कुल उसको एक रिगार्ड दे सकते हैं ऐसा। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करना स्टार्ट किया था और कहा था कि जो प्लांट्स हैं वो या हर्ब्स की फॉर्म में हैं, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं और ट्रीज हैं। और एनिमल्स को उसने डिवाइड किया था ब्लड के बेसिस पर, कि जिन ऑर्गेनिजम्स के पास रेड ब्लड है वो एनिमल्स की कैटेगरीज में आते हैं और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है वो एनिमल्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो मतलब इतने सालों पहले, इतने एंशिएंट टाइम पे अगर कोई इतनी सी नॉलेज भी दे रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद कैरोलस लिनस आया। कैरोलस लिनस का नाम जो है आपको पहले भी पिछले चैप्टर में आया है, जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोवाइड किया था, जिसकी हेल्प से हम आज ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। तो जो कैरोलस लिनस था इसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोवाइड की थी, किंगडम प्लेंटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ये मैंने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोवाइड की थी, जो बड़ा मतलब हम कहें कि इसको एक अच्छा पॉसिबल नहीं माना गया था। उसके बाद जो हमारे पास 17 जो हम कहें कि सेंचुरी आई थी, उसके अंदर आर एच शीटेकर कहिए, विटेकर कहिए आप, उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कही थी। और आज तक हम इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की सहायता से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, स्पीसीज को क्लासिफाइड करते हुए आ रहे हैं। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अगर नाम बताएं तो किस तरह से हैं, फर्स्ट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। तो आपको इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ ही इस चैप्टर को समझना है।